गुड मॉर्निंग 6B स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 4 पाठ का नाम है करुणा मूर्ति मदर टेरेसा। इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी की श्रृंखला में आज हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे कि मदर टेरेसा द्वारा कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई थी और उनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे और उनके जीवन की और क्या प्रक्रियाएं थी उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि इसके प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये इनके बारे में जाना था कि जो हमारी मदर टेरेसा थी, उनका जन्म यूरोप के यूगोस्लाविया में 1910 में हुआ था, यानी 1910 में 26 अगस्त 1910 में हुआ था। इनके पिताजी एक साधारण व्यवसायी हुआ करते थे और इनका नाम बचपन में एग्नस हुआ करता था। ये धीरे धीरे बड़ी होती हैं। सन 1929 में ये कलकत्ता की लॉरेटो सिस्टर्स के कहने पर ये भारत आती हैं और भारत में कलकत्ता में एक बहुत ही धनाढ्य यानी काफ़ी रिच फैमिलीज के लिए जो गर्ल्स की एजुकेशन के लिए जो स्कूल्स होते हैं वो खुले हुए थे। वहीं पर ये अध्यापिका हो गई। इनका मन जब ये अध्यापन रत रहती थी तो इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, मतलब पढ़ाने में नहीं लगता था। और ये आसपास ये देखा करती थी कि कौन लोग विक्षिप्त हैं, विपन्न हैं, गरीबी है। तो ये जब भी इनके विद्यालय में अवकाश होता था, इनके द्वारा एक मोतीझीर एरिया था, स्लम एरिया, वहाँ पर जाकर बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। स्टार्ट शुरू में तो इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, लोगों ने इनके कार्य का भी काफ़ी मजाक बनाया, लेकिन जब देखा कि इनका कोई स्वार्थ नहीं है, कलकत्ता के निवासियों ने जब देखा कि इनका कोई स्वार्थ नहीं है या केवल निस्वार्थ भाव से हम लोगों की, मतलब जो गरीब वर्ग है उसकी सेवा करना चाहती है, तो लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया कि इन महिला का कोई भी स्वार्थ नहीं है सिवाय मानवता के। तो उन्होंने ये जो है फिर लोगों ने आगे चलकर उनकी सहायता की। कुछ लोगों ने उन्हें चौक डस्टर, जो लोरेटो की टीचर्स थी वो भी उनके साथ में हो ली। और जो कुछ लोग थे उन्होंने भी थोड़ा सा डोनेशन दिया और इसी तरीके से संस्थाओं का क्रम चल गया। इसी क्रम में एक बार होता ये है कि वो किसी महिला को एडमिट कराने के लिए लेके जाती, जिसकी बहुत ही पैथेटिक कंडीशन रहती है। उसको लेकर जाती है हॉस्पिटल। वहाँ डॉक्टर्स उसे अपने यहाँ एडमिट करने से मना कर देते हैं, लेकिन उनकी जिद पर अड़े रहने की वजह से कि मैं इनको यहीं पर एडमिट कराऊंगी चाहे जो कुछ हो जाए, इस जिद पर अड़े रहने की वजह से डॉक्टर्स द्वारा उनको एक चटाई दे दी जाती है और वह उस महिला को वहीं पर लिटा देती है। अंततः 3 घंटे बाद उस महिला की डेथ हो जाती है। तभी ये अपने मन में दृढ़ संकल्प लेती हैं कि चाहे जो कुछ हो जाए, जो समाज से परित्यक्त इंसान रहते हैं, जो समाज की मेन धारा, मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए लोग नहीं रहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसे हाउस होने चाहिए, घर होने चाहिए जहां पर वो लोग रह सकें। इनकी मद काफ़ी जो है स्ट्रगल करने के बाद एक जो है कलकत्ता के नगर निगम द्वारा इनको कुछ जीर्ण शीर्ण जो धर्मशालाएं होती हैं वो दे दी जाती हैं, जो कि निर्मल हृदय आवासों के नाम से स्थापित किया जाता है। इन्हीं के ढेर सारे प्रयासों से 123 कंट्रीज में, यानी जो 123 कंट्री थी, देश थे, इस इनमें से जो विकसित यानी पूर्ण डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दोनों ही तरीके की कंट्रीज देशों में जो है इन्होंने विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को ओपन किया, संस्थाओं को स्थापित किया। उनमें से संस्थाएं जो थी वो ये थी कि जो रिहैबिलिटेशन केंद्र थे, कुष्ठ रोगियों के लिए केंद्र थे, गर्ल्स के लिए केंद्र थे, अनाथालय थे, ढेर सारी इसी क्रम में इन्होंने जो है स्थापना करी। जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनमें तो इन्होंने किया ही। इसका बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है जहाँ पर पोप रहते हैं, पोप की पवित्र नगरी वेटिकन सिटी में, जो कि जो है गत्तों के नीचे सोया करते थे, गत्ते गत्ते बांधकर। उन लोगों के लिए भी और जो वहाँ की चर्च है उन लोगों के लिए भी इन्होंने जो है ताजा भोजन यानी फ्रेश फूड की जो है ऐसा मेस तैयार करवाया कि इनको फ्रेश फूड एक टाइम एटलीस्ट मिल सके। ठीक है, इनके यदि कार्यों की बात की जाए तो जो मदर टेरेसा जी थी वो किसी धर्म, जाति या संप्रदाय विशेष के लिए काम नहीं करती थी। उनकी जो संस्थाओं में आता था
वो किसी जाति विशेष या धर्म विशेष से संबंधित नहीं होते थे। शायद यही कारण है। वी आर इन 3030 पेज नंबर। यस, इन हिंदी लिटरेचर। क्लास थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं ओके, होता ये है कि आगे चलकर ये जो इनकी संस्थाएं होती हैं उनके लिए ढेर सारी डोनेशन लोग देते रहते हैं, जिसकी वजह से ये किसी जाति या धर्म से रिलेटेड काम नहीं कर रही थी। इनका जो है सार्वभौमिक एक शब्द आया था। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि जो विश्व स्तरीय स्तर पर हो उसको सार्वभौमिक बोलते हैं। इनको मतलब लोगों द्वारा काफी सहायता प्राप्त हो गई। आगे देखते हैं अब हम कि इनकी संस्थाओं में कौन कौन से लोग रहते थे और किन किन लोगों को इन्होंने व्यक्तिगत आधार पर सुविधाएं प्रदान की, या कैसे कैसे लोगों के लिए ये सुविधाएं प्रदान करती थी। तो पेज नंबर 3030 पर हम चलते हैं, लास्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। यहीं तक पढ़ा था हम लोगों ने, यस और नो? यस। ओके, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टेरेसा में मानवीय करुणा और सहृदयता के गुण जन्मजात थे। कलकत्ता आकर निर्धन, अभागे और परित्यक्त बच्चों, बूढ़ों, अपंगों की सेवा का व्रत जब उसने लिया तब मात्र 18 वर्ष की नवयुवती थी। तब से लगभग 70 वर्ष तक वे निरंतर सक्रिय रूप से इस व्रत को निभाती रहीं। गंदी गलियों और फुटपाथों पर पड़े अनाथ बच्चों को उन्होंने माँ का आंचल दिया। कभी कभी तो उन्होंने कूड़ेदान में पड़े नवजात शिशुओं को भी उठाया और उन्हें उन्होंने दीन दुखियों के दरवाजे पर दस्तक दी, पीड़ितों का आलिंगन किया, तपती धरती पर नंगे बदन नंगे पांव घूमते बच्चों को स्नेह का स्पर्श दिया। रिश्ते घावों को सहलाकर उनकी चिकित्सा की और जीवन से निराश हताश लोगों को पुनः जीने का संबल दिया। उन्होंने निर्धन बस्तियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की, निर्धन बच्चों को विद्यालय की राह दिखाई कि वे सनातन अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकें। और तो और मृत्यु की ओर बढ़ रहे रोगियों को भी इस बात की चिंता किए बिना कि वो 2 घंटे जीवित रहेंगे या 2 दिन, उन्होंने उन्हें आश्रय प्रदान किया कि वे शांतिपूर्वक अंतिम सांसें ले सकें। ओके चिल्ड्रन, हम लोग इस पैराग्राफ में देखेंगे कि जो मदर टेरेसा जी थी उनमें मानवीय गुण इतने ज्यादा विद्यमान थे कि वो किसी भी व्यक्ति को यदि किसी भी हालात में देखती थी तो वो उसकी मदद के लिए बढ़ जाती थी। उस चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जो कूड़ेदान में बच्चों को लोग डाल देते हैं, बेबी गर्ल को, या फिर बिफोर मैरिज जो चिल्ड्रन होते हैं उनको लोग डाल देते हैं, त्याग देते हैं उनको, और जो बच्चे होते हैं जिनके पास की नेसेसरी जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, खाना, आवाज़ या फिर स्लीपर्स, रहना खाना, ये जिनके पास नहीं थी उनको भी वह जो है सारी सुविधाएं प्रदान करती थी, चाहे वो विधवाएं हों, बच्चे हों, इवन जो लोग काफी बुरी कंडीशन में रहते थे, उनको कोई असाध्य बीमारी होती थी, उनके घावों से ब्लड रिसता था, खून रिसता था, उनको भी वह बेझिझक उनको आलिंगन करती थी, यानी गले लगाते हुए उनको अपनी शरण में लेती थी और उनको अपनी संस्थाओं में रखती थी। यहाँ तक कि जो पेशेंट होते थे, चाहे वो कितनी भी असाध्य बीमारी से क्यों ना ग्रसित हो, उनको वो अपने हॉस्पिटल में
एडमिट करा देती थी बगैर इस बात की चिंता हुए कि जो ये व्यक्ति है या पेशेंट है वो 2 दिन जिंदा रहेगा या 2 घंटे। इसलिए वो किसी पेशेंट को एडमिट करा देती थी अपने यहाँ, ताकि वो कम से कम जब अंतिम सांसें ले रहा हो तब तो वो कम से कम आसानी से अंतिम सांसें यानी इस दुनिया से आसानी से अंतिम सांस लेते हुए जा सके। ठीक है चिल्ड्रन। ओके, अब अगला पैराग्राफ पेज नंबर 3131 की तरफ मूव करेंगे। आज पढ़ेंगे अरहान के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करेंगे अपना। बुक है आपके पास? अरहान, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है तो आप बुक है आपके पास में? अरहान, बुक है आपके पास में? है मैम, ओके। तो पेज नंबर 3131 पे जहां पर लिखा हुआ है मदर टेरेसा है 1948 में, वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके पहले क्या आप सो रहे थे क्या बेटा? अच्छा, तो आप मत सुने, आप सो जाइए दोबारा। ठीक है, प्रसिद्धि के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करें अपना। हम पढ़ते रहते हैं क्या? ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, हवा में पढ़ते रहते हैं? हाँ? चलिए बेटा, पेज नंबर 3131 पे पेज सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। हम्म। 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 पूर्ण विराम पहने की आवश्यकता नहीं है बेटा प्रसिद्धि, पूर्ण विराम नहीं पढ़ने की आवश्यकता। वहां पर हल्का सा वॉइस को पॉज कर देंगे। पूर्ण विराम ऑलरेडी पता चल जाता है कि दैट इज देयर इज पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम बोला नहीं जाता है और ना ही अल्प विराम को बोला जाता है। जो भी हमारे चिन्ह होते हैं उनको बोला नहीं जाता है। ठीक है, चलिए पढ़िए। हम्म। हम्म। अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय। हम्म। हम्म। गुड। ओके बेटा, और आगे। हम्म। हृदय। आसनसोल। आसनसोल में एक कुष्ठाश्रम